इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, ये कानून 1860 में अंग्रेजों ने बना। इस कानून में अंग्रेजों ने कलेक्टर नाम का अधिकारी नियुक्त किया। उस कलेक्टर का काम क्या था? कलेक्टर का काम ये था कि गांव-गांव जाकर लोगों से पैसे इकट्ठे करना, इसीलिए उसको नाम रखा गया कलेक्टर। अंग्रेजी का शब्द है ना, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? पैसे। पैसे इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देने वाला अधिकारी था कलेक्टर। उसके लिए कानून बना इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। वही कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है। वही कलेक्टर है, वही कानून है। बस अंतर इतना है कि पहले का कलेक्टर जो पैसे इकट्ठे करके देता था वो गोरे अंग्रेजों को देता है। आज का कलेक्टर जो पैसे इकट्ठे करके देता है वो काले अंग्रेजों को देता है। काम तो वो वही कर रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में था। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दिन पहले एक कलेक्टर पकड़ा गया, उसका नाम बताता हूं, अखंड प्रताप सिंह, सीनियर IAS अधिकारी। और वो कलेक्टर से होते चीफ सेक्रेटरी के पद पर रिटायर हुआ। और उसके घर में CBI का छापा पड़ा। CBI ने जब छापा मारा तो 480 करोड़ रुपए उसके घर में से कैश मिला। 480 करोड़। उसके बाद भारत के जो कलेक्टर अधिकारी है ना, इनका एक एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन ने अखंड प्रताप सिंह को मोस्ट करप्ट कलेक्टर की उपाधि दी। और उनकी वेबसाइट पर यह नाम अभी तक है, आप कभी भी क्लिक करके दे, मोस्ट करप्ट कलेक्टर अखंड प्रताप सिंह, ऐसे लिखा हुआ। तो 480 करोड़ रुपए मिले। तो CBI के एक अधिकारी ने उसके साथ जब पूछताछ की तो प्रश्न आया कि ये 480 करोड़ आए कहां से? तब उसने जो उत्तर दिया वो आप ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि मैं कलेक्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक की सभी पोस्टों पर उत्तर प्रदेश में 40 साल रहा। मेरे जो बॉस माने मुख्यमंत्री, तो उसने कहा मेरे तो बॉस रहे, वो सब ने मुझको टारगेट फिक्स किया हुआ था कि एक हफ्ते में इतना नोट के देना, 15 दिन में इतना नोट के देना, 21 दिन में इतना नोट के देना, महीने में इतना नोट के देना। और उसने जो हैरान करने वाली बात कही कि जितनी राजनीतिक पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के नीचे मैंने काम किया, सभी ने मेरे टारगेट फिक्स किए। और अगर मैं वो टारगेट पूरे ना करूं तो मेरे ऊपर एक ही तलवार लटकती रहती थी कि मेरा ट्रांसफर किया जाएगा। और ट्रांसफर करके एक ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा जहां मेरे बीवी बच्चे सड़ जाए और मर जाए। तो इसलिए ट्रांसफर के डर के चक्कर में मैं लूटता था और मेरे हर मुख्यमंत्री को पैसे पहुंचाता था। तो मैं लूटता था 10 करोड़, पहुंचाता था 8 करोड़, बीच का 2 करोड़ मैं खाता था। और वो बीच के 2-2 करोड़ इकट्ठे होते होते 480 करोड़ हो गए। ये उसने कहानी सुनाई। अब इस कहानी से मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि अंग्रेजों के जमाने का कलेक्टर लूट के अंग्रेजों को देता था, आज के जमाने का कलेक्टर लूट के काले अंग्रेजों को ही तो दे रहा है। कानून तो वही है, व्यवस्था तो वही है। अंग्रेजों ने कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया था कमिश्नर। ये बहुत इंटरेस्टिंग अधिकारी था कमिश्नर। कमिश्नर माने जिसको पगार नहीं होती थी, कमीशन फिक्स होता, इसलिए वो कमिश्नर। आप इस पर सच में हंसना नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब कमिश्नर की पोस्ट फिक्स की तो जो डिबेट हुई है वो डिबेट ये कहती है कि कमिश्नर को तनख्वाह नहीं होगी, उसको कमीशन होगा, इसलिए वो कमिश्नर। तो कमिश्नर बनाया अंग्रेजों ने, कलेक्टर बनाया अंग्रेजों ने। और वो कमिश्नर आज भी है, कलेक्टर आज भी है। काम वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, लूटना और अपने ऊपर के अधिकारियों को देना। आज भी वो लूट रहे हैं और अपने ऊपर के अधिकारियों की जेबें भर रहे हैं। और अधिकारियों की जेबें भर के और अपनी जेबें भर के सारे देश में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा साम्राज्य इस देश में खड़ा कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि कलेक्टर और कमिश्नर जैसे अधिकारियों के कानून अगर चलते रहेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार करने के लिए बनाए हुए अधिकारी हैं। हम लोग तो गाली देते हैं इनको सिविल सर्वेंट बोलकर। ये सिविल सर्वेंट थोड़ी है, ये तो लूटने वाले अधिकारी हैं जो ऊपर वालों की जेब गरम करें। अब फालतू में आप उनको सिविल सर्वेंट कहते रहे तो कहते रहे। मूल काम तो उनका लूटना है और ऊपर वाले को देना है, बस। और भारत में 99% कलेक्टर और कमिश्नर इसी काम में लगे हुए हैं, लूट रहे हैं और अपने अपने अधिकारियों को पैसे दे रहे हैं। और उनके अधिकारी कभी मुख्यमंत्री हैं, कभी प्रधानमंत्री हैं, कभी वित्त मंत्री हैं, कभी वाणिज्य मंत्री हैं, कभी कृषि मंत्री हैं। ये उनके इमीडिएट बॉस हैं, उन्हीं की जेब में भर रहे हैं।